नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के 1 अरब डोज दिए जाने को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। इसके साथ ही पीएम ने उन लोगों पर भी तंज कसा जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली और थाली बजाने की प्रधानमंत्री की अपील का मजाक उड़ाया। देश को मजबूत करने और कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए पीएम मोदी के कहने पर पूरे देश ने ताली और थाली बजाई थी। लोगों ने दिए जलाए, जिसका मजाक विपक्षी पार्टियों और खास तौर से कांग्रेस ने खूब उड़ाया था। हद तो तब हो गई जब वैक्सीन के 1 अरब डोज का जादुई आंकड़ा पार करने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बधाई दी तो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसमें भी नुक्स निकाल दिया। लेकिन 1 अरब वैक्सीन का आंकड़ा अपने आप में कांग्रेस को जवाब है। कोरोना महामारी के शुरू से अब तक हर कदम पर कभी राहुल तो कभी प्रियंका वाड्रा, कभी ममता बनर्जी तो कभी उद्धव ठाकरे, सब के सब सियासत का मौका ही खोजते रहे और पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश इस ऐतिहासिक उपलब्धि की तैयारी करता रहा। पीएम ने कहा कि देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली और थाली बजाई, दिए जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा। इसी ताकत ने कोविड वैक्सीनेशन में आज देश को इतने कम समय में 100 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयासों की ताकत का जिक्र कर कहा कि किसी अभियान में जब सबका प्रयास जुड़ जाता है तो परिणाम अद्भुत ही होते हैं। हमने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में जन भागीदारी को अपनी ताकत बनाया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे, क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 22 मार्च 2020 को डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस कर्मचारियों समेत अन्य कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में ताली और थाली और शंख बजाए गए। लोगों ने पीएम की अपील पर मार्च में ही दिवाली मना ली और घरों को मोमबत्तियों और दियों से जगमग कर दिया। विपक्षी नेताओं ने इसकी खूब खिल्ली उड़ाई। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो राज्यसभा में इसके लिए मूर्खतापूर्ण जैसा शब्द का इस्तेमाल किया। संजय सिंह ने कहा कि कोविड-19 से निपटने में ताली और थाली बजाने से कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ताली और थाली बजाने पर दीप जलाने जैसे कार्यक्रमों का उपहास करते हुए इन्हें मूर्खतापूर्ण कदम बताया। विरोधियों ने मोदी सरकार पर अवैज्ञानिक और अंधविश्वासपूर्ण तरकीबों पर आस्था का आरोप लगाकर तंज कसे थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने हर कदम पर सवाल उठाया। सबसे पहले तो विपक्षी नेताओं ने वैक्सीन की गुणवत्ता पर ही सवाल उठाए। अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने डोज लेने से ही इनकार कर दिया। याद कीजिए राहुल गांधी के मूर्खतापूर्ण सवाल, जब वो पूछा करते थे कि वैक्सीन को रखने के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहां से आएगा? अब तक इतने ही डोज लगे, अमेरिका कहां से कहां निकल गया? इजराइल ने सबको डोज लगा दिया, हमारे यहाँ बस इतने ही। कोरोना के खिलाफ बनी वैक्सीन के 100 करोड़ डोज अब विपक्षी नेताओं के मुंह पर ताला लगाएगा। कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सियासत करने के लिए वे कोई दूसरी बात करने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।